इस वीडियो के ठीक पीछे सबसे ऊपरी साइड में आपको एक क्लिप नज़र आ रही होगी, जिस पे लिखा है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एट कल्लपक्कम टेक्स क्रिटिकल लीप फॉरवर्ड। तो इसी बारे में हम आज की क्लास को आधारित रखने वाले हैं कि कल्लपक्कम में जो है भारत का फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर का जो परीक्षण किया गया है वो सफल हुआ है। तो उसी पर हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है और इसके पीछे का साइंस, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये सभी यूपीएससी प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी करना पड़ेगा। क्योंकि भारत में अभी एनर्जी के बारे में जो चीज़ें चल रही है, उससे टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्रिटिकल हो जाता है। तो चलिए बिना समय गँवाए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। भारत का त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम। सबसे पहले हम द फाउंडेशन को देखते हैं क्योंकि बेसिक्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। भारत का त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम द फाउंडेशन क्या है? तो भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा के विजन पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करना है। इसमें 3 स्टेज है और 3 स्टेज को आपको अलग-अलग अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी अगर स्टेटमेंट डालेगा तो उन 3 स्टेज को अलग-अलग डालकर पूछ सकता है। इसकी पहली स्टेज देखते हैं। इसकी पहली स्टेज है पीएचडब्ल्यूआर वर्तमान आधार, जो अभी सबसे अधिक जो अपने पास लगभग 23 जो रिएक्टर हैं, वो इसी पीएचडब्ल्यूआर तकनीक पर चलते हैं। पीएचडब्ल्यूआर का मतलब होता है हेवी वाटर रिएक्टर। तो अपन अब जो अभी अपने पास है ना, वो हेवी वाटर रिएक्टर है। इनमें ईंधन कैसा होता है? इनमें ईंधन जो है वो प्राकृतिक यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग होता है। और ध्यान रखना, यूरेनियम भारत में प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। हम यूरेनियम के इम्पोर्ट पर जो है वो आधारित है और देश की ज़रूरतें इम्पोर्ट से ही पूरी होती है। इसमें केवल 0.7% संवर्धित U-235 होता है। इसका विज्ञान देखते हैं तो भारी जल, जिसका सूत्र है D2O, मंदक, मॉडरेटर और शीतलक दोनों का काम करता है। यहीं पर एक स्टेटमेंट बनेगा कि इसमें मंदक और शीतलक का काम कौन करता है? जो मॉडरेटर है और कूलेंट है वो काम करता है? तो वो करता है भारी जल। इसीलिए इसे कहते हैं हम हेवी वाटर रिएक्टर। इसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी होती है और इससे हम एनर्जी बनाते हैं, तो इसमें जो आउटपुट के रूप में बिजली हमें प्राप्त होती है, जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है, प्लस प्लूटोनिक 239 हमें प्राप्त होता है। इसका आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी और ज़्यादा। स्टेज सेकंड है, जो अभी वर्तमान में जो सुर्खियों में चीज़ें चल रही है, कल्लपक्कम में जो है वो यही प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर जो है वो सफल परीक्षण में हुआ है। तो इसमें वर्तमान चर्चा का विषय भी यही है। इसमें ईंधन का प्रयोग कैसे होता है? इसका जो ईंधन होता है ना, वो एमओएक्स मिश्रित ऑक्साइड होता है। वो प्लूटोनियम 239, जो कि हमें पीएचडब्ल्यूआर जो रिएक्टर है, उसका जो बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा था, वो इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जो कि स्टेज फर्स्ट से हमें प्राप्त हुआ था और यूरेनियम 238 उसमें मिला दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि स्टेज फर्स्ट जो वर्तमान आधार है, जो हमारे भारी जल रिएक्टर है, उससे जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, उसका प्रयोग हम इसमें पीएफबीआर में कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञान इसका ये है कि इसमें कोई मंदक नहीं होता, क्योंकि वास्तव में ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है। इसका मतलब इसमें मंदक का प्रयोग नहीं किया जा सकता और जब इसमें मंदक का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो तीव्र न्यूट्रॉनों का प्रयोग होता है। इसमें न्यूट्रॉन को धीरे नहीं किया जाएगा, तो शीतलक के रूप में हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात हम जल का प्रयोग अगर शीतलक के रूप में करेंगे तो शीतलक पानी एक प्रकार का मंदक भी है, तो वो अगर मंदक का प्रयोग हो जाएगा तो फिर फास्ट ब्रीडर काम नहीं करेगा। इसलिए इसमें द्रवित सोडियम का प्रयोग करना पड़ता है और इसकी प्रोसेस में द्रवित सोडियम का प्रयोग करना ही सबसे जटिल काम होता है, क्योंकि द्रवित सोडियम जो है ऐसी चीज़ हमें चाहिए जो उसे मंदक का काम ना करे। तो जल की जगह पर इसमें प्रयोग किसका होता है? द्रवित सोडियम का। ये इनका दोनों का अंतर हो गया। फिर इसकी खासियत है, ये ब्रीडर है, यानी ये खर्च से ज़्यादा ईंधन पैदा करता है। इसका मतलब जितना हम एमओएक्स मिश्रित ऑक्साइड इसमें डालते हैं, उससे ज़्यादा ईंधन ये पैदा कर देता है। इसका अर्थ सीधा ये लगाया जा सकता है कि जितना यूरेनियम हम इसमें डालेंगे, उससे कई गुना बिजली पैदा हो सकती है। मतलब हम अगर हेवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग करेंगे, तो बिजली कम पैदा होगी, लेकिन अगर पीएफबीआर सफल होता है, तो काफ़ी बिजली हम कम यूरेनियम से बना सकते हैं। फिर यह थोरियम को U-233 में बदलने की क्षमता रखता है और दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास थोरियम के भंडार प्रचुर मात्रा में। अगर हम यूरेनियम का कम उपयोग और थोरियम का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ये इस पीएफबीआर से ये भी संभव है। इसे और आगे देखते हैं, अभी इसको आगे बढ़ते हैं। इसका स्टेज 3 है एएचडब्ल्यूआर भविष्य का लक्ष्य, जो अभी हमें प्राप्त करना है। अभी हम इसमें नहीं है, जब हम दूसरा वाला स्टेज प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हम तीसरा स्टेज को प्राप्त करने की भविष्य का जो हमारा फ्यूचर का लक्ष्य है, वो ही है। इसमें ईंधन थोरियम 232 प्लस यूरेनियम 233 का प्रयोग होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम थोरियम से जो परमाणु संयंत्र चलाएँगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि थोरियम भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि यूरेनियम हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है।
विज्ञान, भारत के पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, केरल की मोनाजाइट रेत। और भी हम जगह पर अभी आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर थोरियम भारत के पास मिलता है। इसके बाद हम इस क्लास का भाग 2 देखते हैं, एसएमआर और बीएसआर, परमाणु ऊर्जा का नया अवतार। अब हम एसएमआर और बीएसआर क्या है उनको समझते हैं। तो यूपीएससी के लिए समझना जरूरी है कि ये बड़े रिएक्टरों के विकल्प नहीं बल्कि पूरक है। वास्तव में एसएमआर का मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि 300 एमडब्ल्यू से कम क्षमता में जो रिएक्टर काम करता है वो होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और ये फैक्ट्री में निर्मित होता है और इसे असेंबल किया जा सकता है। मतलब ये है कि इसे जिस जगह पर हम ऊर्जा बनाने वाले हैं वहाँ पर असेंबल करके लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सालों से वहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये तेज़ गति से ये काम किया जा सकता है। दूसरा, बीएसआर का फुल फॉर्म है भारत स्मॉल रिएक्टर। भारत ने अपने कुल 220 एमडब्ल्यू पीएचडब्ल्यूआर मतलब हेवी वाटर रिएक्टर ही है, उसका ही एक संशोधित रूप है वो पीएचडब्ल्यू है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत स्मॉल रिएक्टर का जो क्या है, तो भारत स्मॉल रिएक्टर वास्तव में उस पीएचडब्ल्यूआर का एक छोटा रूप है। को डिज़ाइन को अपग्रेड किया है ताकि निजी क्षेत्र इसका प्रयोग कर सके। और अभी जो कुछ संशोधन हुए इसमें निजी क्षेत्र को भी इसमें अनुमति दी गई है कि वो एसएमआर का और बीएसआर में जो है वो निवेश कर सकती है। इस क्लास का तीसरा भाग मैंने स्पेशल एक तुलनात्मक चार्ट आपको दिखाने के लिए बनाया है ताकि आप एक तुलनात्मक रूप से इन सबको जो है वो अच्छे से रैपिड रिवीजन के तौर पर याद कर सके और अगर प्री में क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो उस चार्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले इस चार्ट में मैंने विशेषता को पीएचडब्ल्यूआर अर्थात हेवी वाटर रिएक्टर, पीएफबीआर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और एसएमआर बीएसआर जो कि इनका पीएचडब्ल्यूआर का छोटा रूप है उनको अलग अलग यहाँ पर दर्शाया है। इनमें सबसे पहली तुलना हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन गति। तो पीएचडब्ल्यूआर स्टेज फर्स्ट जो है उसमें न्यूट्रॉन गति धीमी होती है। पीएफबीआर फास्ट ब्रीडर से स्पष्ट है कि इसमें न्यूट्रॉन गति तेज होगी। और एसएमआर बीएसआर तो इसी का पीएचडब्ल्यूआर का रूप इसलिए उसमें भी धीमी धीमी होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थर्मल। उसके बाद मंदक का प्रयोग कैसा होता है, तो पीएचडब्ल्यूआर में भारी जल D2O का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। पीएफबीआर में मंदक का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फास्ट ब्रीडर है, तो उसमें मंदक का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। और तीसरा है उसमें हल्के जल का या भारी जल का दोनों का प्रयोग होता है। सामान्यतः भारी जल का प्रयोग ही इसमें भी होता है एसएमआर बीएसआर में। तीसरा शीतलक कूलेंट का प्रयोग, तो पीएचडब्ल्यूआर में भारी जल का प्रयोग कूलेंट के रूप में होता है। पीएफबीआर में भी अपने को कूलेंट की आवश्यकता है लेकिन भारी जल का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि भारी जल शीतलक के साथ कूलेंट मंदक का काम भी करता है। इस प्रकार इसमें हम द्रवित सोडियम Na का प्रयोग करते हैं। और एसएमआर बीएसआर में वे का वही कि भारी जल का या हल्के जल का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः भारी जल का ही प्रयोग वहाँ पर हम करते हैं। फिर अगला हम पढ़ते हैं कि ईंधन संवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रहे कि आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम है उसी का प्रयोग जो है वो हेवी वाटर रिएक्टर में होता है। जबकि प्लूटोनियम जो कि बाय प्रोडक्ट है पीएचडब्ल्यूआर का, उसका प्रयोग जो है वो फास्ट ब्रीडर में कर सकते हैं। और इसमें निम्न से मध्यम एलईयू अनिल, ये आगे अपन पूरा फुल फॉर्म में आपको बताऊंगा कि एयू अनिल क्या है, इनका प्रयोग इन छोटे रिएक्टरों में होता है। दूसरा, प्रेशर की बात करें तो बहुत उच्च दबाव होता है। कहाँ पर बहुत उच्च दबाव होता है, तो हेवी वाटर रिएक्टर में बहुत उच्च दबाव होता है। जबकि निम्न दबाव का क्षेत्र होता है किसमें, क्योंकि उसमें सोडियम है और सोडियम निम्न दबाव पर भी काम कर सकता है। सोडियम का क्वथनांक वास्तव में इसमें तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा किया जा सकता है क्योंकि सोडियम का क्वथनांक अधिक होता है। इसका मतलब है अगर हम अधिक तापमान कर देंगे तो भी यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए हम निम्न दबाव का अधिक तापमान और निम्न दबाव पर ये काम करने लगता है। और यहाँ पर वही है कि उच्च तापमान यहाँ पर चाहिएगा। सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो सक्रिय एक्टिव इसमें सुरक्षा प्रणाली चाहिए, निष्क्रिय सक्रिय मिश्रित इसमें दोनों प्रकार चल सकती है, चाहे वो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली हो सक्रिय। और यह पूर्णतः निष्क्रिय। सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताऊं कि एसएमआर बीएसआर जो है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि वो छोटे परमाणु रिएक्टर है, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए उनमें पूर्णतः निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली की जरूरत होती है। क्लास में आगे बढ़ते हैं और अगला भाग मैंने डीप डाइव थोरियम और अनिल का विज्ञान समझाने के बारे में बनाया है। सबसे पहले हम थोरियम को समझेंगे, उसके बाद अनिल जो कि ईंधन का एक नाम है उसको हम समझेंगे कि ये दोनों क्या है। सबसे पहले हम थोरियम को पढ़ते हैं कि थोरियम का फर्टाइल गुण, मतलब इसका क्या है, थोरियम खुद नहीं जल सकता। ध्यान रहे, थोरियम जो हम प्राप्त करते हैं वो खुद परमाणु रिएक्टर में काम करके ऊर्जा नहीं बना सकता। ये यूपीएससी पूछ सकता है। तो इस बात को स्पष्ट करना है कि थोरियम खुद ऊर्जा नहीं बनाता बल्कि उसे न्यूट्रॉन खिलाकर अर्थात पीएफबीआर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में U233 यूरेनियम बनाना पड़ता है। और जब थोरियम से हम यूरेनियम प्राप्त करते हैं तो वो यूरेनियम जो है वो ऊर्जा बना सकता है। फिल्म्स का फैक्ट यही है कि U233 प्रकृति में नहीं पाया जाता, यह केवल थोरियम के रूपांतरण से बनता है। ये भी आपको याद रखना है कि U233 जो यूरेनियम 233 हम बनाते हैं वो प्रकृति में नहीं मिलता बल्कि वो थोरियम के रूपांतरण से बनता है। लेकिन थोरियम स्वयं ऊर्जा नहीं बनाता,
बल्कि थोरियम को पहले हमें U-233 में बदलना पड़ेगा, फिर उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो अनिल ईंधन है। तो अनिल ईंधन जो है ANEEL ईंधन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो यह क्लीन कोर थोरियम एनर्जी द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है? क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, अमेरिका से शायद ये बनाया गया है। उसका मिश्रण हम पढ़ें तो थोरियम प्लस HALEU अर्थात हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम। जब थोरियम में हाई एसए लो एनरिच्ड यूरेनियम मिलाया जाता है तो ये अनिल नाम का ईंधन बनता है। इसका महत्व क्या है और ये क्यों सुर्खियों में है? तो इसका महत्व ये है कि भारत के मौजूदा स्टेज फर्स्ट रिएक्टरों को बिना किसी बड़े बदलाव के थोरियम मोड पर डाल सकता है। कि हमारा जो अभी स्टेज फर्स्ट के अर्थात हेवी वाटर रिएक्टर है, उनमें थोरियम मोड पर इस ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हमें स्टेज 3 के लिए दशकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी जो हम जो प्रोसेस से जाएँगे, उस प्रोसेस से काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाएगी अगर हम थोरियम प्लस HALEU इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसका भौगोलिक वितरण हम देखते हैं कि इसका थोरियम का भौगोलिक वितरण कहाँ है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में खनिजों पर सवाल पूछता है, शायद 1-2 साल पहले इस पर सवाल आ भी चुका है। तो इस बात को अच्छे स्पष्ट करते हैं हम कि मोनाज़ाइट रेत थोरियम का मुख्य स्रोत है। थोरियम कैसे प्राप्त होता है? मोनाज़ाइट रेत से। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि दुनिया का 25% थोरियम भारत में पाया जाता है। इसका मतलब भारत जो है वो थोरियम का बड़ा उत्पादक है। क्षेत्र है मालाबार तट, केरल, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, तमिलनाडु के तटों पर। क्लास में हम थोड़ा-सा और आगे जाते हैं और यूपीएससी के लिए एनिमेशन हैक्स, इसका मतलब है इस क्लास में मैंने इनको सबसे अच्छे रूप से अंत में रखा है कि अगर यूपीएससी में इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं तो किस प्रकार आपको एलिमिनेट करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट कहे कि सभी परमाणु रिएक्टरों में पानी का उपयोग होता है, तो आपको इसे क्या लगाना है? इसे आपको लगाना है गलत, क्योंकि पीएफबीआर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में पानी का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि पानी एक मंदक है और मंदक की ज़रूरत पीएफबीआर में नहीं पड़ती। दूसरा, अगर कहे कि भारत थोरियम का उपयोग करके सीधे बिजली बना रहा है, तो इसका मतलब क्या सही है कि भारत अभी वर्तमान में थोरियम का उपयोग करके सीधे बिजली बना रहा है? तो इसका मतलब भी होगा गलत, क्योंकि अभी हम स्टेज 2 के सफल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब कल्लपक्कम में हमने जो वो परीक्षण किया है वो सफलता की ओर है, अगर वो सफल होता है और भारत स्टेज 3 में प्रवेश करता है, तब जो है हम कहेंगे कि भारत थोरियम का उपयोग करके सीधे बिजली बना रहा है। अगर कहें कि एसएमआर केवल सरकारी क्षेत्र के लिए है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बीएसआर को विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए बनाया गया है। बीएसआर का मतलब होता है भारत स्मॉल रिएक्टर। इसे निजी क्षेत्र के निवेश के लिए ही बनाया गया है, तो एसएमआर अभी सरकारी क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है। दोस्तों, इस क्लास से अगर कुछ भी आपको आउटपुट मिला है, तो हमें कमेंट में बताइए। इसमें अगर आपको कुछ बदलाव करना है, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण आउटपुट वाली क्लास आपको मिलती रहे।